सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। रविर्वाह्यतमोहन्ति चान्तर्ध्वान्तं महागुरुः तस्मात् मे हि गुरुं वन्दे हृदयस्थ दिवाकरम्। तस्मात् मे हि गुरुं वन्दे हृदयस्थ दिवाकरम्। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंचासीन पूज्य स्वामी अमलानंद जी महाराज के चरणों में नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, पूजनीय माताओं एवं बहनों, हम लोग सब कोई प्रातः काल के सत्संग में उपस्थित हुए हैं। अभी आप लोगों ने श्रवण किया है शिव संकीर्णी तंत्र से। शिव संकीर्णी तंत्र से हम लोग पाठ श्रवण किए। भगवान शिव की वाणी में श्लोक पढ़ा गया कि देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्वदेवता, देहस्था सर्वतीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते। अर्थ भी सुने कि इस देह के अंदर, शरीर के अंदर में सारी विद्याएं हैं और जितने देवताओं का नाम हम लोग सुनते हैं, सब देवता भी इस शरीर के अंदर में विराजित है, विराजमान। और जितने तीर्थों का नाम सुनते हैं, तीर्थ भ्रमण करने के लिए लोग जाते हैं, कहते हैं जितने किस्म के तीर्थ हैं, सारे तीर्थ इस शरीर के अंदर में ही विद्यमान है। देहस्था सर्व तीर्थानि। अब सोचिए, लोग विश्वास करेंगे 14 किस्म की विद्याएं होती। अब कहते हैं ऋषि लोग कि सारी विद्याएं इस शरीर के अंदर, देहस्था सर्व विद्या। देवताओं की संख्या कितनी है? 33 करोड़ देवी देवता। अब सोचिए 33 करोड़ कितना होता है? और सब देवी देवता आपके शरीर के अंदर में विद्यमान। और तीर्थ कैसे कैसे तीर्थ है? कितने तीर्थ है? पृथ्वी पर कितने तीर्थ है? भव तीर्थों का तो नाम भी नहीं जानते। सब तीर्थ इस शरीर के अंदर में विद्यमान। विश्वास होता है? इसीलिए जब तक गुरु की शरण में नहीं जाएंगे तब तक न उस विद्या को जान सकते हैं, न देवता को जान सकते हैं, न ही तीर्थ को जान सकते। सब कुछ आपके अंदर में,
सब किछु घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो ब्रह्म भुलाही। सब शरीर के अंदर, बाहर कुछ नहीं है, जो बाहर है सो भीतर है। ये इतना बड़ा शरीर 3.5 हाथ का, ये शरीर प्रत्येक का शरीर अपने अपने हाथ से 3.5 हाथ का, इसकी लंबाई चौड़ाई देख लीजिए अपने हाथ से। और इतनी चीजें इसके अंदर में कैसे हट गई, कैसे हट सकती है, विचारणीय बात। संत कबीर साहब की वाणी में आया है। संत कबीर साहब कहते हैं, काया बरो समुद्र के रो, था न पावे को, मन मर गए हैं दूरी के हो, मानिक परखे। तो शरीर साधारण नहीं, समुद्र के समान। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो गए थे, वहां उन्होंने जो अपना प्रवचन दिया, बहुत समय तक वहां उन्होंने प्रवचन दिया और अलौकिक प्रवचन उन्होंने दिया। वहां जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, उसमें जो निर्णायक व्यवस्थित किए गए थे, सबों के प्रवचनों को सुन करके ये निर्णय देता कि सबसे बढ़िया प्रवचन किनका हुआ, प्रभावशाली। सुन रहे हैं कि नहीं? इतने बड़े विद्वान, कितने बड़े विद्वान होंगे निर्णायक। उनसे जब पूछा गया स्वामी विवेकानंद के बारे में कि ये कितने बड़े विद्वान हैं, कैसे विद्वान हैं, उन्होंने कहा निर्णायक ने कि ये अखिल विश्व के विद्वान हैं, इसकी विद्वता की था हमको भी नहीं मिलती। स्वामी विवेकानंद से पूछा, आप जो इतना यहाँ ज्ञान का वर्णन किए, इतने समय तक आपने इतना सुंदर प्रभावशाली प्रवचन यहाँ दिया, इतना ज्ञान हम लोगों को सुनाया, ये ज्ञान आप कहाँ से प्राप्त किए? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि देखिए, ये जो मनुष्य का मस्तिष्क है, ये अछोर पुस्तकालय का भंडार है। पुस्तक का भंडार नहीं, पुस्तकालय का भंडार। सारा ज्ञान इसके अंदर भरा हुआ है, सारा ज्ञान इसी से निकलता है। अज्ञ लोग तो बाहर से ज्ञान को पढ़ करके, सुन करके इसके अंदर में ठूसता है, लेकिन सारा ज्ञान इसके अंदर में। लेकिन उसकी कुंजी क्या है, उसकी चाबी क्या है? तो उन्होंने कहा मन की एकाग्रता। मन की एकाग्रता। और मन की एकाग्रता कब होती है? एक बिंदुता में। जो एक बिंदु को प्राप्त कर लिया, उसका ज्ञान का स्रोत खुल जाता है, वो ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाता है। अब ब्रह्मांड में जितना ज्ञान है, वो सब ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है। इसलिए संत लोग पूर्ण ज्ञानी होते हैं। संत लोग कैसे होते हैं? पूर्ण ज्ञान, हर भाषा। इसलिए शास्त्र से अभी पाठ किया गया, ग्रंथों से पाठ किया गया, इसीलिए उसमें भी आपने सुना कि इस देह के अंदर में सारी विद्याएं, देह के अंदर में सारे देवतागण और जितने तीर्थों का नाम, सब तीर्थ शरीर के अंदर में विद्यमान। संत महात्मा लोग कहते हैं, जब तक गुरु की शरण में नहीं जाएंगे तो आपको किसी चीज का ज्ञान नहीं। गुरु की शरण में जाएंगे, उस विद्या को, उस देवता को, उस तीर्थ को जाने। सब तीर्थों का राजा कौन है? तीर्थराज प्रयाग। संत महात्मा लोग क्या कहते हैं? भगवान शिव की वाणी में आपने पाठ श्रवण किया कि आपके अंदर में त्रिवेणी, 3 नदियों का मिलन है। बराबर सुनते हैं? दाईं ओर गंगा की धारा, अब बाईं